मोदी सरकार के दूसरे टर्म में वो सारे चुनावी वादे पूरे हो चुके हैं जिसका अब तक जिक्र होता था। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में नारी शक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाया। अब विपक्ष बीजेपी की इसी नई रणनीति में पूरी तरह से उलझ चुका है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। 3 तलाक से मुक्ति, धारा 370 का खात्मा, राम मंदिर का निर्माण। हमारे राम आ गए। श्री रामलला भगवान के और देश में सीएए लागू करने की गारंटी पूरी हो चुकी है। तो अब मोदी की गारंटी 2024 में हैट्रिक की गारंटी दे रहा है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है, बीजेपी का तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2024 से 2029 के कार्यकाल में हिंदुस्तान विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ देगा। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और फिर 2 महीने बाद देश में सीए लागू कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले हिंदुत्व के तरकश में एक और तीर सजा लिया है। पार्टी की पूरी रणनीति जाति गणना का सवाल खड़ा करने की कोशिश में जुटे विपक्ष को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर उतारने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने जो कहा वो किया। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सीएए को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, यानी बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी अब पूरा कर लिया गया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाया। सत्ता में आते ही पहले साल 2019 में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास करवा कर कानून बनाया। दशकों पुराने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब हिंदुस्तान में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। दरअसल देश में एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से प्रभावित है। यही बीजेपी का परंपरागत और मजबूत मतदाता वर्ग है। चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी चाहती है कि इस विचारधारा से जुड़े 22 से 25% मतदाता बीते 2 चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी मजबूती और पूरी आक्रामकता के साथ उससे जुड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत के जो संकल्प है, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है और सचमुच ये हर भारतवासी का संकल्प बनना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। हम सब, क्योंकि विकसित भारत का मतलब भारत के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करना है। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ऐसी माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो इन 7 लगते पड़ोसी मुल्कों में है, अगर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया है। दुनिया भर में इतना बड़ा मानवीय कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का पहला और दूसरा कार्यकाल सियासी पटल पर अटल हो चुका है। तो अब तीसरे कार्यकाल की बारी है, जिसकी पूरी तैयारी है और नारा भी 400 पार कर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को मायावती ने बड़ा झटका दिया है। कन्नौज में बीएसपी प्रत्याशी के ऐलान से अब यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि अकील अहमद पहले सपा में थे, हाल ही में बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है और सपा से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना पहले से ही प्रबल है। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट को जीतने के लिए जातिगत आंकड़े पार्टियों के लिए काफी अहम है।
उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट और वीवीआईपी सीट, जहां अखिलेश यादव का दबदबा है, जहां बीजेपी के सुब्रत पाठक का बोलबाला है, उस सीट पर मायावती ने प्रत्याशी के ऐलान से त्रिकोणीय घमासान छेड़ दिया है। मायावती ने मुस्लिम यादव को साधने के लिए उस चेहरे पर दांव चला है जो अखिलेश के कोर वोटर को साथ लाने के लिए काफी है। कन्नौज में बीएसपी से अकील अहमद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अकील अहमद पहले समाजवादी पार्टी में थे। बीजेपी से कन्नौज में सुब्रत पाठक प्रत्याशी है। एसपी से अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी संभव है। यानी बीएसपी ने गढ़ में अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी कर ली। बसपा ने सबसे पहले कन्नौज, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से अकील अहमद पट्टा को अपना उम्मीदवार बनाया। अकील अहमद पट्टा पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे और बीते दिनों सपा छोड़कर बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। अखिलेश ने पार्टी के करीबियों और सक्रिय नेताओं से खुद के उतरने की बात करके तैयारियों के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कन्नौज सीट पर 1998 से लेकर 2019 तक एसपी का कब्जा रहा। कन्नौज एसपी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। अखिलेश और डिंपल ने सियासी पारी की शुरुआत कन्नौज से की थी, लेकिन 2019 में कन्नौज सीट पर बीजेपी से सुब्रत पाठक जीते। यानी मोदी लहर में एसपी का कन्नौज से पैर उखड़ना शुरू हुआ और उन्हें चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने कन्नौज से एक बार फिर से सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है, तो उधर मायावती के एक दांव से कन्नौज की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई और अखिलेश के पीडीए को भी बड़ा झटका लगा है। अब जनता समझ चुकी है कि कैसे बसपा के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है, और कैसे उन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जहां से विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक नुकसान हो सके, जहां से मुस्लिम प्रत्याशी वोट काट सके और भाजपा जीत सके। जनता भाजपा और बसपा के इस खेल को समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है। ऐसे में बसपा का मतवाला हाथी अकेले ही सपा की हवा निकालने का काम कर रहा है, जिसकी तस्वीर तब साफ हुई जब मायावती ने कई सीट्स पर मुस्लिम प्रत्याशियों का ऐलान किया। यानी जानकारों की माने तो मायावती सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए को नुकसान पहुंचाने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे। यूपी की 80 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर जनता किसको वोट करने वाली है। पश्चिमी यूपी में जयंत को बीजेपी से कितना फायदा मिलने वाला है। क्या पूर्वांचल में बीजेपी फिर से इतिहास दोहराएगी। बुंदेलखंड में कौन जीतेगा। और इन सभी सवालों को जानने के लिए न्यूज़ 18 पर आज शाम 6 बजे से आप जुड़ सकते हैं। देखिए मेगा ओपिनियन पोल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 400 से ज्यादा संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल, शाम 6 से रात 10 बजे, 13 और 14 मार्च, सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।